जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सबों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और आप लोग अच्छे से मन लगा के पढ़िए, क्योंकि इस पे हर एक टॉपिक को कवर कराया जाएगा। बीपीएससी से रिलेटेड जितने भी स्टेट पीसीएस हैं, जितने भी एसएससी के हैं, जितने भी रेलवे के हैं, सभी टॉपिक इस पे क्लियर कराया जाएगा। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में वैदिक एज के बारे में पढ़ा था। वैदिक एज में हम लोग पढ़े थे कि आर्य कौन थे, आर्य कहाँ से आए थे, उनका क्षेत्र क्या था, वो कौन से भौगोलिक क्षेत्र से बिलोंग करते थे, इसके बारे में हमने पढ़ा था। और उस पिछली वीडियो में हम लोग ने ये भी पढ़ा था कि उस टाइम की राजनीतिक स्थिति क्या थी। और आज हम जो इसमें चर्चा करेंगे वो सामाजिक जीवन, उस टाइम पीरियड का वैदिक सभ्यता की सामाजिक जीवन कैसी थी और सांस्कृतिक कैसी थी और आर्थिक जीवन लोगों का कैसा होता था, उस टाइम पीरियड की धार्मिक स्थिति क्या थी, उस टाइम पीरियड पे विवाह जो होता था वो किस प्रकार से हुआ करता था। तो इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। हम लोगों ने राजनीति व्यवस्था देख लिया था, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं आर्थिक जीवन। आर्थिक उस टाइम की अर्थव्यवस्था क्या थी। तो अर्थव्यवस्था जो थी उस टाइम की, जो अर्थव्यवस्था हुआ करती थी वो थी चरवाहा। मतलब उस टाइम पे जो चरवाहा हुआ करते थे। और उसके बाद था कृषि। क्या था? कृषि। उस टाइम की अर्थव्यवस्था किस पे निर्भर थी? कृषि और चरवाहे पर। कृषि लेकिन चरवाहा से कम हुआ करता था। और उस टाइम पे जो अर्थव्यवस्था हुआ करती थी उसमें उद्योग हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? उद्योग। उद्योग भी होंगे, और उद्योग होंगे तो यहाँ पे व्यापार भी होगा। क्या होगा? व्यापार होगा। और व्यापार जो होता था, तो कृषि के बारे में हम लोग देख लेते हैं एक बार। जो यहाँ पे कृषि हुआ करती थी उसमें जो अनाज मिला है, अनाज जो है, उस अनाज में सिर्फ एक ही अनाज की चर्चा मिलती है, वो था जौ। जौ को यौ बोला जाता था। क्या बोला जाता था? यौ, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जौ। क्या बोलते हैं? जौ। और उस टाइम पे जब जो खेती किया जाता था वो दो तरीक़ों से पानी को खेत में ले जाया जाता था। जो पानी को क्या किया जाता था? पानी को सिंचाई दो तरीक़ों से होता था। पहला जो था उसको बोला जाता स्वयंजा। क्या बोला जाता था? स्वयंजा मीन्स ये होता है कि स्वयंजा का मतलब हो जाता है कि वर्षा या तालाब में जो पानी होता था उसे जो सिंचाई की जाती थी उसे हम लोग क्या बोलते थे? स्वयंजा। और उसी तरह ये जो होता था, ये दूसरा जो होता था उसे हम लोग बोलते थे खनित्रमा। खनित्रमा जो था, खनित्रमा मतलब था खोद कर पानी निकालना। किसे? खोद कर पानी निकालना। खोद कर पानी निकालना। ये सिंचाई जो हुआ करती थी वो स्वयंजा और खनित्रमा विधि द्वारा हुआ करता था। और उद्योग जो उस टाइम पे था, उद्योग जो था, अब उद्योग के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्या? उद्योग जो था उस टाइम पे बढ़ई हुआ करते थे। क्या? बढ़ई, बुनकर, कर्मकार और कुम्हार। कुम्हार का उल्लेख किसमें मिलता है? बढ़ई, बुनकर, कर्मकार और ये जो है कुम्हार का उल्लेख जो है ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ऋग्वेद में देखने को मिलता है। और उस टाइम का जो धातु हुआ करता था अयम बोलते थे। क्या बोलते? अयम। अयस बोला जाता था किसको? धातु को। और ये धातु कौन था? तांबा।
क्या था, तांबा धातु था, ठीक है। और ये तांबा जो होता था और सोना जो था, और सोना किसको वो हिरण्य को बोला जाता था, हिरण्य को क्या बोला जाता था, सोना, ठीक है। उसी तरह ये कढ़ाई और बिनाई, कढ़ाई और बिनाई जो होता था, कढ़ाई और बिनाई जो होता था उसे हम लोग बोलते थे श्री या पेशकरी। क्या बोलते थे, श्री या पेशकरी। अब यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ देखा ये जो उद्योग हुआ करते थे इनमें, और लोहा और चांदी का इन लोगों को पता नहीं था, किसका, लोहा और चांदी, लोहा और चांदी का पता नहीं था, ठीक है। व्यापार जो होता था इसमें था, समुद्र के बारे में उल्लेख नहीं मिलता है, क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है, समुद्र के बारे में, किसके बारे में उल्लेख नहीं मिलता, समुद्र के बारे में जो था ये उल्लेख नहीं मिलता था। और गाय जो उस टाइम की होती थी वो बहुत इम्पोर्टेंट वस्तु हुआ करती थी, जो गाय, कौन सी महत्वपूर्ण क्या थी, गाय, गाय क्या होती थी, महत्वपूर्ण होती थी। ये क्या होती थी, लेन देन में यूज किया जाता था, ठीक है। और जो उस टाइम पे ट्रांजैक्शन जो हुआ करता था, लेन देन जो हुआ करता था, वो वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था, किस पर, वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कृषि, उद्योग, व्यापार, और ये गैंग होता था, क्या बोलते थे, गैंग, यानी उसको हम लोग बोलते थे पड़ी। पड़ी जो हुआ करते थे इसकी चर्चा ऋग्वेद में मिलती है। ये क्या करते थे, गाय को चोरी कर लेते थे, गाय को क्या कर लेते थे, चोरी, गाय को चोरी कर लेते थे, कौन, पड़ी, और ये गाय की हत्या भी कर देते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर गाय की हत्या पर रोक लगाने के लिए बोला गया है, ठीक है। दो तरह की धातुएं मिली है यहाँ पर देखा, सोना तांबा को हिरण्य और अयस बोला जाता था, और सिंचाई की ये व्यवस्था हुआ करती थी, ठीक है। और व्यापार ये हुआ करता था। आप लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं सामाजिक जीवन, वैदिक सभ्यता की सामाजिक जीवन कैसा हुआ करता था, जीवन कैसा हुआ करता था, सामाजिक जीवन कैसा हुआ करता था। अगर देखिए हमको अगर भी स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो उस पर ज़्यादा आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि हम लोग को सबसे इम्पोर्टेंट है पढ़ना और फैक्ट इसको कंपटीशन के हिसाब से। तो ठीक है, तो जो सामाजिक जीवन जो हुआ करता था उस टाइम पे होता था विवाह। सामाजिक जीवन में क्या होता था, विवाह होता था। मनोरंजन भी होता होगा, क्या होता होगा, मनोरंजन भी होता होगा। और साथ साथ जो सामाजिक जीवन था उस टाइम के लोग, खान पान उन लोगों का कैसा था, खान पान कैसा था, ठीक है। और इसके वस्त्र जो होता था, वस्त्र उन लोगों का कैसा होता था, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। और जो उन लोग का आभूषण जो होता था, क्या आभूषण, हम पढ़ेंगे सामाजिक जीवन में कि विवाह उन लोग कैसे किया करते थे, और आभूषण मतलब उन लोग गहना वगैरह क्या पहना करते थे, मनोरंजन में उन लोग क्या उपयोग करते थे, और जो उन लोगों का खान पान था वो कैसा था, और उन लोगों का वस्त्र किस तरीके का पहनावा ओढ़ावा था, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले विवाह जो हुआ करता था वो दो तरीक़ों से विवाह हुआ करता था। और विवाह को जो 16 संस्कार हुआ करते थे, उस 16 संस्कार में सबसे पवित्र माना जाता था किसको,
पवित्र माना जाता था विवाह को। और जो ये विवाह होते थे दो तरीक़ों से हुआ करता था, दो तरीके से। अनुलोम विवाह क्या होता था? अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह में हुआ क्या करता था कि जो पुरुष होते थे, पुरुष जो होते थे वर्ण के हुआ करते थे, और महिला जो होती थी, महिला ये निम्न वर्ण के हुआ करती थी। और प्रतिलोम विवाह में क्या हुआ करता था कि जो पुरुष होते थे, पुरुष वो निम्न वर्ण से होते थे, और महिला जो होती थी उच्च वर्ण से होती थी। और हम लोगों ने देखा विवाह जो होता था दो तरीके का विवाह होता था, अनुलोम और प्रतिलोम। आप लोग को मेरा यही है, ये डायग्राम बनाने का मतलब यही है कि आप लोग किसी तरह भी आसानी से समझ जाएं, ठीक है। तो हम इसको तोड़ करके पढ़ा रहे हैं आसानी से। अगर आप लोग बुक उठा करके पढ़िएगा तो कभी भी अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे आभूषण देखते हैं। जो आभूषण हुआ करता था उन लोगों का, आभूषण हुआ करता था स्त्री और पुरुष दोनों पहनते थे। कौन? स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। और यहाँ पे जो एक आभूषण मिला है रुक्कम जो होता था ये गले का हार होता था। क्या होता था? गले का हार हुआ करता था क्या? रुक्कम। और एक होता था निष्क। क्या होता था? निष्क। ये जो निष्क था ये सोने का हुआ करता था। किस चीज़ का? सोने का। अब हम लोग देखते हैं कि मनोरंजन के लिए वो लोग क्या उपयोग करते थे। मनोरंजन के लिए वो लोग घोड़सवारी, रथ यात्रा ये सब भी किया करते थे। और संगीत के सातों सुर के बारे में उन लोगों को जानकारी थी। और वो वीणा भी वो लोग अच्छे तरीके से बजाते थे। तो मनोरंजन में हम लोग देख लेते हैं क्या करते थे। घोड़सवारी के बहुत शौकीन थे। और रथ के, घोड़सवारी और रथ के शौकीन थे। और ये नाच गाना भी करते थे। क्या करते थे? नाच गाना। ये जुआ भी खेलते थे और वीणा भी बजाते थे। क्या करते थे? वीणा। ये क्या करते थे? वीणा बजाते थे। हम लोगों ने देखा मनोरंजन के साधन में ये लोग उपयोग किया करते थे। और जो संगीत था, संगीत के सातों सुर के बारे में इन लोगों को पता था। सातों सुर के बारे में इन लोगों को पता था। और जो वहाँ पे जो खान पान का बात रहा तो उस टाइम पे जो खाना पीना जो था उस टाइम पे ये जो थे खान पान वाली व्यवस्था थी, ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। क्या थे? शाकाहारी और मांसाहारी। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरीके का ये लोग सेवन करते थे। और यहाँ पे जो एक महत्वपूर्ण चीज़ है चावल का इन लोगों को ज्ञान नहीं था। चावल का मतलब एविडेंस नहीं मिलता है किसमें? इसके खान पान में। और जो मांसाहारी में हुआ करता था वो क्या खाते थे? भेड़ बकरी मांसाहारी में खाते थे, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा। और गाय जो है कहीं कहीं पे देखने को मिलता है, गाय का भी वध कर दिए हैं। तो बोला जाता है अधन्य मतलब इसका वध न करने योग्य।
वध ना करने योग्य किसको बोला गया था? गाय को। और जो वस्त्र हुआ करता था इन लोगों का, ये 3 तरीके का हुआ करता था। कितने तरीके का? 3 तरीके का। जो 3 तरीके का वस्त्र हुआ करता था उसे बोला जाता था नीवी, उसे बोला जाता था नीवी। और ये नीवी जो वस्त्र हुआ करता था इसे बोला जाता था आधा वस्त्र। मतलब ये निचले वाले शरीर को, शरीर का जो निचला हिस्सा होता था उस पर पहना जाता था, उसको क्या बोला जाता था? नीवी। और उसी तरह होता था, इसको बोला था वास। वास जो होता था वो आधे शरीर को, शरीर के मध्य भाग को ढकता था, शरीर के मध्य भाग को ढकता था, शरीर के मध्य भाग को ढकता था। और उसी तरह होता था अधिवास। अधिवास जो है, अधिवास ये क्या होता था? शरीर को ऊपर से ढका करता था। जैसे कि आज का हम लोग ले सकते हैं, जैसे नकाब वगैरह है, पूरा शरीर को ढक लेता है। और सऊदी अरब में जो मुसलमान लोग पहनते हैं, पूरे शरीर को ऊपर से लेकर नीचे तक जो ढक लेते हैं, उसी को हम लोग बोलते थे अधिवास। उस टाइम पे ऋग्वेद में इस चीज़ की चर्चा मिलती है। तो हम लोगों ने देख लिया राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन। अब हम लोग धार्मिक जीवन के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इसको हम लोग बहुत तोड़ करके पढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं धार्मिक जीवन के बारे में। किसके? धार्मिक। ये जो धार्मिक जीवन हुआ करता था, धार्मिक जीवन उन लोगों का हुआ करता था जिस टाइम पे यज्ञ किया करते थे, और उस यज्ञ को धर्म की धुरी मानते थे। क्या? धर्म की धुरी। क्या बोलते थे? धर्म की धुरी। धर्म की धुरी किसे बोला जाता था उस टाइम पे? धर्म की धुरी किसको बोलते थे? यज्ञ को। किसको? यज्ञ को। यज्ञ को क्या बोलते थे? धर्म की धुरी। और ये जो होता था, ये जो उस टाइम के लोग होते थे वो प्रकृति के पूजक होते थे, क्योंकि उन लोगों को प्रकृति से ही सब चीज़ मिलता था। जैसे इंद्र को वो लोग मानते थे कि वो देवता है। इंद्र को कहीं कहीं पे पुरंदर भी कहा गया है। और इंद्र थे और अग्नि जो थी, उन लोगों का मानना था कि जब कोई चीज़ अगर हम लोग देते हैं अग्नि में, तो वो वरुण देवता के सहायता से, यानी हवा के सहायता से वो आसमान में जाता है और सभी देवताओं तक जो भी आहुति देते हैं, वो यज्ञ करते हैं, वो देवताओं तक पहुंच पाता है। तो इसके बारे में देवताओं की चर्चा मिलती है। तो ये कैसे होते थे? प्राकृतिक पूजक। प्राकृतिक पूजक हुआ करते थे। और यहाँ पे देखते हैं कि जो यास्क जो थे वो निरुक्त ग्रंथ में, अपने निरुक्त ग्रंथ में लिखते हैं कि देवताओं की एक मंडली बनाते हैं, जिसमें 33 देवताओं का वो मंडली बनाते हैं। 33 देवताओं का। कितने? 33 देवता का। उनमें जो सबसे पहला प्रमुख देवता रहते हैं वो रहते हैं इंद्र। कौन रहते हैं? इंद्र। महत्वपूर्ण देवता रहता है। क्या रहता है? महत्वपूर्ण। सबसे महत्वपूर्ण। क्या? सबसे महत्वपूर्ण कौन रहते हैं? इंद्र रहते हैं। और इंद्र को पुरंदर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरंदर। और जो ऋग्वेद में इंद्र की जो चर्चा मिलती है वो कितने बार मिलती है? 250 बार। आप लोग से कभी कभी कंपटीशन में पूछ दिया जाता है, बीपीएससी के एग्जाम में खासकर ये चीज़ बार बार पूछ देता है कि इंद्र की चर्चा जो है वो ऋग्वेद में कितने बार सुनने को मिलता है। ठीक है। उसी तरह इसके बाद दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण जो देवता थे वो थे अग्नि। कौन थे? अग्नि जो देवता थे, ये दूसरे सबसे महत्वपूर्ण थे। अग्नि देवता का जो चर्चा मिलता है वो ऋग्वेद में 250 बार इनका भी मिलता है। कितना बार? 250 बार। ये दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। और तीसरे थे वरुण। कौन थे? वरुण।
वरुण देवता जो थे इनका 3 नंबर पे रखा गया है। और प्रकृति के जो सबसे महत्वपूर्ण देवता होते थे वो थे सोम। कौन थे? सोम। सोम देवता जो थे, सोम जो थे वो वनस्पति के क्या थे? वनस्पतियों के अधिपति थे। क्या थे? अधिपति। वनस्पति के अधिपति किसको बोला जाता था? सोम को। और ये जो देखने को इनकी चर्चा जो मिलती है वो 9वां मंडल, वो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो किसको समर्पित है? सोम को। किसको समर्पित है? 9वां मंडल जो है वो सोम को समर्पित है। तो हम लोग ने यहाँ तक देख लिया। और एक थे सविता। सविता जो है, जैसे सूर्य जो चमकता है उसी तरीके जो सूर्य जो चमकता है उस टाइम उसको बोलते हैं सविता। और सविता जो है ये गायत्री मंत्र इन्हीं को समर्पित है। किसको? गायत्री मंत्र समर्पित है सविता यानी सूर्य को। किसको? सूर्य को। सूर्य को यह समर्पित है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया और ये देवता के बारे में देख लिया, कौन से देवता का कितना बार चर्चा देखने को मिलता है। और सविता गायत्री मंत्र किसके लिए है? सूर्य भगवान के लिए। अब यहाँ तक हम लोगों ने धार्मिक जीवन के बारे में भी पढ़ लिया। और हम लोग अब देखते हैं एक जो युद्ध हुआ था, दशराग्य युद्ध। कौन था? दशराग्य। दशराग्य युद्ध जो था, दशराग्य युद्ध जो था ये हुआ था परुष्णी नदी के किनारे। परुष्णी नदी हमने लिखवाया था, किसको बोला था? रावी को। ये किसके किसके बीच हुआ था? तो आर्य और भरत के बीच हुआ था। भरत कबीले के बीच हुआ था। भरत कबीले के शासक जो सुदास तथा 10 आर्य जो हुआ करते थे उनके बीच हुआ। जन राजाओं के बीच हुआ। 10 जन में 5 जो जन थे वो थे। ये परुष्णी नदी के किनारे हुआ था। परुष्णी नदी के किनारे किसके किसके बीच हुआ था? भरत कबीलों के बीच और सुदास जो थे 10 जन के बीच। और ये जो 10 जन थे इसमें 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे। कौन? 5 अनार्य थे। और इन 10 जनों के बीच हुआ था। 5 जो आर्य थे इनमें थे पुरु, यदु, द्रहु, तुर्वस। पुरु, यदु, द्रहु, तुर्वस और अनु। यही आगे चल के इन लोगों का विलय होता है और ये आगे चल के ये एक वंश बना देते हैं कुरु। क्या बना देते हैं? कुरु। ठीक है, तो दशराग्य युद्ध की चर्चा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में। कौन से? 7वां मंडल। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग्य युद्ध की चर्चा मिलती है। और यहाँ पे ये लड़ाई जो किस लिए हुआ था? ये जो थे भरत और ये 10 जन थे इन लोगों के बीच लड़ाई इसलिए हुआ था क्योंकि ये विश्वामित्र, भरत वाले जो थे वो चाहते थे कि विश्वामित्र को हटा करके वशिष्ठ मुनि को क्या करे? पुरोहित अपना बना दे। ठीक है, तो इसीलिए दशराग्य युद्ध हुआ था। इसका वर्णन किस में मिलता है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में। तो आज हम लोगों ने इसको देखा। इस तरीके से हमने वैदिक सभ्यता के बारे में यानी वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर के बारे में हम लोगों ने आज पढ़ा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेटर वैदिक पीरियड यानी ऋग वैदिक काल के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा। कल उत्तर वैदिक काल के बारे में फिर एक वीडियो के साथ हम लोग प्रेजेंट करेंगे। चलिए, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। चलिए, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।